डॉक्टर जगबीर सिंह जी, सेंटर के डायरैक्टर साहब डॉक्टर बलवंत सिंह ढिल्लों जी, डॉक्टर गुलजार सिंह कंग जी, डॉक्टर मुथु मोहन, डॉक्टर जसविंदर कौर ढिल्लों जी ते सारे रिसर्च स्कॉलर, मैं आप सबनों जी आया आखदी हाँ। जिवें कि तुसीं सब जानते हो कि साडे सेंटर दे विच मंथन प्रोग्राम के अधीन विशेष लैक्चर करवाए जाते हैं ते उस लड़ी में जारी रखते हुए अज का विशेष लैक्चर साडे दिल्ली तो आए हुए मुख्य मेहमान डॉक्टर जगबीर सिंह जी प्रस्तुत करेंगे। प्लीज डॉक्टर। सत्कारयोग बलवंत सिंह ढिल्लों जी, गुलजार सिंह कंग जी, विद्वान साथियों और साथियों मैं इस करके कहना है क्योंकि तुम स्कॉलर हो और साडा सारियां दा ही इस सेंटर के हवाले नाल इको एक मकसद है, वो है कि गुरु ग्रंथ साहिब की जिहड़ी टैक्सट हैगी है उसनूं असीं अपने अध्ययन का विषय मन्निया है। उस टैक्सट के बहुत सारे पासार ने, डायमेंशनस ने कि उन्होंने किहड़े-किहड़े नुक्तियां तो पढ़िया जा सकता है, विचारिया जा सकता है, तो ये बहुत सारे इंटर डिसिपलिन जिहड़े ने, बहुत सारे होर जिहड़े अनुशासन ने वो जुड़े हुए ने। गुरु ग्रंथ साहिब पहले तो गल ये है कि व्हाट टाइप ऑफ टैक्सट इज गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब नूं पहली गल जदों असीं देखदे हां, जिस तक मैं इहनूं समझण दी कोशिश कीती है, तुसीं मेरे नाल सहमत भी होवोगे कि गुरु ग्रंथ साहिब साडे इस देश दी धरती दे उत्ते जिहड़ी साडी बहुत विराट ते पुरातन सभ्यता जिहड़ी है उसका विकास होया, जिसनूं असीं हिंदुस्तानी सभ्यता कह सकते हैं, इंडिक सिविलाइजेशन कह सकते हैं, उस दे अंतर्गत विकसित होया एक मध्यकाल दे विच एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमुख धर्म है। तुसीं जानते हो कि जिहड़ी साडी सभ्यता है अज असीं दुनिया भर विच देख रहे हैं कि सिविलाइजेशनल स्टडीज़ के उपर जोर दिता जा रहा है। दुनिया दीयां जिन्नियां सभ्यतावां ने वो बड़े हज़ारां सालों तो एग्जिस्ट कर रही ने। अचानक 1990 के करीब एक विद्वान ने एक नवी गल छेड़ दी सी। हुटिंगटन ने, सैमुअल पी हुटिंगटन, उसने एक गल कही और एक थीसिस दिता कि जिहड़ा आउण वाला युग है वो सिविलाइजेशनल क्लैश का युग होएगा। सिविलाइजेशनस तो एक दूजे ने कदे लड़ियां नहीं। वो एक नवी गल जिहड़ी वो कह रहा सी, इहदे पिछे ਉਹਦੇ पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं, एक ਉਹਦੀ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर उन्होंने असीं देखते हैं कि वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर उन्हें गल कही सी और उसका कॉन्टैक्सट ये सी कि जदों सोवियत यूनियन का डिसइंटैग्रेशन हो गई उस तो बाद जिहड़ी सरद जंग चल रही सी अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन ब्लॉक दे विच ते सोवियत ब्लॉक के दोनों दरम्यान, वो हुण उहदा कोई ग्राउंड नहीं रहा। तो उस कॉन्टैक्सट दे विच उन्हें कहा भी हुण जिहड़ा नवां युद्ध छिड़ेगा, भावें ठंडा युद्ध है तो भावें गर्म युद्ध है, वो सिविलाइजेशनल क्लैश के रूप में होएगा। तो एक उन्हें गलती ये की कि इस क्लैश दीयां धिरां उन्हें कहा कि ये दो धिरां होणगियां, एक है वैसटर्न क्रिश्चियनिटी ते दूसरा है इमरजेंट इस्लाम। वैसटर्न जिहड़ी क्रिश्चियनिटी है वो ग्लोबलाइजेशन दे नाल मिल के एक वखरी तरह के सिस्टम दे नाल जुड़ी हुई है। वो रिप्रजेंट जिहड़ी है ना वो क्रिश्चियन ट्रैडिशन नाल नहीं कर रही, जिहड़ी सैमेटिक कल्चर के अंतर्गत यूडाइज़म, क्रिश्चियनिटी ते इस्लाम, ये तीन इनू असीं अब्राहमिक सिविलाइजेशन कहने। अब्राहमिक इन्हां दा पुरखा जिहड़ा ना अब्राहम है।
सैमिटिक इस करके नहीं असीं कहंदे क्योंकि सैमिटिक लफ्ज़ रेशल कॉनोटेशन वाला है। अज दे जिहड़े विद्वान ने वो ये इन्हां तीन धर्मां दे नाल जुड़ी हुई जिहड़ी सभ्यता है, वो सांझी सभ्यता जिहड़ी है उसनूं अब्राहमिक सिविलाइजेशन कहंदे ने, क्योंकि अब्राहम वो एडम की परंपरा दे विच आउण वाला पहला मनुख मनदे ने, वो जिहड़ा उन्हां दे मुताबक मानव जाति का पितामह है। ते वो पितामे के नाम से ये तीन सिविलाइजेशन डिवेलप होंदियां ने। जिहड़ा हुटिंगटन गल कह रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है। ये सिविलाइजेशनल क्रैश किवें होया? ये तो इंट्रा सिविलाइजेशन क्रैश है, इंटर सिविलाइजेशनल क्रैश नहीं। एक होंदा भी वख-वख सभ्यतावां दा आपस ਵਿੱਚ टकराओ, एक होंदा एक सभ्यता दे विच वख-वख कंपोनेंट दा टकराओ, ਉਹਨੂੰ इंट्रा सिविलाइजेशनल क्लैश। चलो खैर ਉਹਦੀ गल, लेकिन ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਇਹ कही कि क्लैश का कारण की है। क्लैश का कारण वो कहता ये होएगा कि ये दोवें धर्म जिहड़े ने प्रोजलिटाइजिंग रिलीजन्स ने। प्रोजलिटाइजिंग का मतलब है दूसरे नूं कन्वर्ट करन दे विच विश्वास करते हैं और अपने धर्म नूं अपने आप नूं सर्वोत्तम मनते हैं, इनफालीबल मनते हैं और ट्रूथ का सच का इको एक आधार मनते हैं। वो कहते सच सिर्फ साडे कोल है, जिहड़ा सानू नहीं मनदा वो गलत है, वो इग्नोरेंट है, वो मिसलैड है। उन्होंने मतलब है कि जे उस उदाहरण के लिए थोड़ी वायलेंस भी कर ली जाए तो ठीक है, पर यह गल काटे हिट है क्योंकि जिहड़े इस्लामिक स्कॉलर ने ना वो जिहड़ा कुरान की जिहड़ी रीडिंग, तुहानूं पता भी जिहड़ा सैटन हुंदा ना वो अपने मकसद पूर्ति लिए ना अपने जिहड़े शास्त्रां नूं कोट कर सकदा, कोई भी होए अपनी बुराई नूं सिद्ध करने वास्ते वो कर सकता। पर मतलब ये है कि हुण ये दो सिविलाइजेशन जिहड़ियां ने इन्हां दे विच असीं जदों असीं इंडिक सिविलाइजेशन की गल करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब उस साड़ियां धर्म ग्रंथां की परंपरा दे विच आउंदा है, जिहदे विच सब तो पहला स्थान हैगा ऋग्वेद दा। उस तो बाद होर धर्मां दीयां जिहड़ियां धम्मपद है, बौद्ध जिहड़े ग्रंथ ने और जैन दे ग्रंथ ने। जैन दे धर्म ग्रंथ जिहड़े ने बहुते फिर उस तरह के दार्शनिक प्रबंध वाल उन्हां दी प्रवृत्ति ज़्यादा मुड़ जाती है। कहने का मतलब है कि गुरु ग्रंथ साहिब उस इंडिक सिविलाइजेशन के एक ऐसे मकाम के उपर सिरजना इहदी हुंदी है जदों एक सिविलाइजेशन के नाल दूसरी ओपरी सभ्यता जिहड़ी है वो भारत विच इस्लामी हमले के राही प्रवेश करती है। तो इस गल का प्रमाण सानू गुरु साहबान की बाणी विचों मिलता है कि उन्होंने इस मसले नूं किवें सुलझाया। ये हुटिंगटन का जवाब है। हुटिंगटन जिस क्लैश की गल कर रहा है तो उसका जवाब साडी सभ्यता के कोल पिया है कि साडी सभ्यता जिहड़ा सबक सानू सिखाउंदी है वो सच की इजारेदारी वाला नहीं है कि सच जिहड़ा वो एक है ते उसनूं विद्वान वख-वख नाम दिंदे ने। ये छोटी जी गल नहीं हैगी। ये अज दे कॉन्टैक्सट विच जदों सिविलाइजेशनल क्लैश की गल करते हैं तो साडा जिहड़ा पहला धर्म ग्रंथ हैगा साडी सभ्यता दा ऋग्वेद, उहदे विच तां गल इत्थों शुरू हुंदी है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती कि सच एक है, विद्वान उसनूं वख-वख नाम दिंदे ने। तो ये गल तुसीं देखोगे कि मैं कई बार तुहाडे नाल पहले भी गल कीती है तो मैनूं दोहराउण च मैनूं कोई हर्ज नहीं लग रहा कि गुरु ग्रंथ साहिब की टैक्सट जिहड़ी है उस अपने विरसे दे जिहड़े साडे ग्रंथ ने उन्हां दे डायलॉग दे विचों अपने प्रवचन नूं उसारदी है तो कुछ वाधा करदी उहदे च। हुण तुसीं इस गल नूं देख लो कि सच एक है, वो वख-वख बंदे अपनी सोच के मुताबिक उहनूं करदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच वो जिहड़ा मैनूं लभ्या वो हैगा कि एका सुरत जेते हैं जी, सुरत भी होना कोई न की। सुरत होंदी है कॉन्शियसनैस, कि सुरत कॉन्शियसनैस तो एक है, जिन्ने भी जीव ने उन्हां दे विच कॉन्शियसनैस इको ही है। सुरत भी होना कोई न की, जेही सुरत तेहा तिन राह। ये उसे
ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ सूत्र है कि अपने सुरत के मुताबिक बंदे अपना राह चुनते हैं। जित द्वारे उभरे तित्ते ले हुआ। साडी सोच उस लिबरल सोच के नाल मिलती है जिहड़ी सानू साडे ऋषि पुरखियां ने ते उन्हां बौद्ध चिंतकां ने जैन दार्शनिकां ने सानू जिहड़ा राह हुण जैनिज्म दे विच एक सयादवाद है। उन्होंने दर्शन शास्त्र के विच की है कि यह जिहड़ा सारा संसार है इस स्याद अस्ति स्याद नास्ति। स्याद अस्ति चाहे नास्ति, अस्ति मैंने है भी ये सारा कुछ ये है, शायद है ते शायद नहीं है। अस्ति का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, भी जिहड़ी ये सारी एग्जिस्टेंस है की पता ये ना ही होवे, की पता है भी ते नहीं भी ते इकट्ठा इक्को वेले ही होवे सच होवे। भी ये जिहड़ियां बारीकियां ने ये साडे मसले ने। मैं इत्थों जोड़ना चाहुंदा कि जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब की टैक्सट है उहदे च है की है, उस नूं असीं पढ़ना किवें है, उहदा स्टेटस की है। क्योंकि जिन देर तक अध्ययन करने वाले नूं ये नहीं पता हैगा कि जिस टैक्सट नूं लैके वो पढ़ रहे हैं असीं कि ये लिटरेचर की टैक्सट है, कि ये स्क्रिप्चर है ਜਾਂ कुछ होर है। एक गल असीं लै सकते हैं कि गुरु साहिब इहनूं की मनदे ने ਜਾਂ बाणी दे रचनाकार की मनदे ने। क्योंकि बाणी बारे इस जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब का सारी टैक्सट दे बारे बाणीकारां ने एक अपना व्यू बनाया है। उन्हां नूं चेतना है कि असीं ये जो राइटिंग कर रहे हैं ये की चीज़ है। सब तो पहला कबीर साहब की गल सुनो, क्योंकि कबीर साहब पहले आते हैं गुरु साहिबान तो। कबीर जिहड़े ने वो गुरबाणी दे स्टेटस बारे, गुरबाणी की टैक्सट नूं असीं किस तरह ग्रहण करना उहदे बारे उन्हां दा कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। हुण गीत लिटरेचर है, ब्रह्म विचार दर्शन शास्त्र है। भगत कबीर जी जदों जिहड़े जिन्ने भी भगत ने वो आम लोगों की विच विचरते हैं, गाउंदे तुरे जाते हैं और अपने आम लोगों के विच अपना जिहड़ा कलाम है, अपनी जिहड़ी बाणी है उस नूं पेश करते हैं शायरी के रूप में। ते यही गल हुण गुरु नानक देव जी ना ये गीत ना बिरहड़ा। गुरु नानक देव जी भी वही गल चेतना वही है कि ये जिहड़ी बाणी मैं बोल रहा है ना ये गीत ना बिरहड़ा। गीत ते बिरहड़ा ये काव रूप ने। गायन वाली जिहड़ी रचना है, कविता है, वो दो फॉर्म्स ने, गीत पोएम है, सॉन्ग है, ते बिरहड़ा उहदा अगों फिर एक रूपाकार है बिरहड़े गुण। ते वो की कहते ने कि ना ये गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो। एक मत होगी ना गल, यानी गुरबाणी बारे ये एक स्टेटस बारे सानू एक कुंजी लभ गई कि इहदा शायरी नाल भी संबंध है ते ब्रह्म विचार नाल संबंध है। हुण ब्रह्म विचार मैं ये समझदा कि साडी इंडियन सिविलाइजेशन दी दुनिया नूं देखण दी ते दुनिया दा एक वर्ल्ड व्यू क्रिएट करन दे लई एक लिंग्विस्टिक सिंबल है जिहड़ा साडी सभ्यता दे विच सर्व व्यापक है। जिहड़ी ब्रह्म शब्द जिहड़ा है वो गुरबाणी दे विच भी आउंदा है, वैदिक परंपरा विच भी आउंदा है, होरनां परंपरावां विच भी ब्रह्म के हवाले नाल असीं दुनिया नूं दार्शनिक विश्लेषण का आधार बनाउने। ते जिवें जिहड़ा सैमेटिक कल्चर वाले ने उन्हां दा कॉन्सैप्ट जिहड़ा वो पर्सनल गॉड वाला है। उन्होंने गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, एलोहीम कह लो, जिवें जूइश लोग कहंदे ने। उन्हां दा कॉन्सैप्ट ते साडे कॉन्सैप्ट च बुनियादी फर्क है। ये पहली गल कि जदों गुरबाणी दे रचनाकार इस टैक्सट नूं एक नाम दिंदे ने तो उहदे नाल एक गल निश्चित हो जाती है कि ये डिस्कोर्स जिहड़ा है गुरबाणी दा, इट इज़ ए फिलोसॉफिकल एंड धार्मिक, रिलीजियस नहीं मैं कहंदा, क्योंकि रिलीजन च फिर प्रॉब्लम्स है। साडे कोल जिहड़े दो लफ्ज़ ने
फिलोसफी एंड रिलीजन बारे वो है धर्म एंड दर्शन। क्योंकि साडा जिहड़ा धर्म लफ्ज़ हैगा वो रिलीजन इस करके नहीं, साडे लई धर्म जिहड़ा ना वो एक मॉरल फैब्रिक है, जिहड़ा समाज की बुनियाद बनता है, उन्होंने आधार दिंदा है। धारीयते इति धर्म, धर्म वो है जिहड़ा समाज नूं धारण करता है। धौल धर्म दया कपूत संतोख थाप रखिया जिन सूत, ये मॉरल आर्डर की गल हैगी। खैर इसका मतलब है कि गुरबाणी नूं हुण तुसीं अगर पढ़ना है, इस नूं गीत के तौर पर नहीं पढ़ सकते, बिरहड़े के तौर पर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उहदे नाल तुसीं उस दे अंदरले तत्त तक नहीं पहुँच सकते। सो ये मुढ़ली गल याद रखने वाली है कि जे ये ब्रह्म विचार है तो ब्रह्म दा संकल्प की है। हुण इस गल नूं तुसीं देखो कि मूल मंत्र दे विच ही सानूं इस गल दा सामना करना पैंदा है। जपजी दे विच मूल मंत्र है एक ओंकार। ओंकार साडी ट्रेडिशन च ब्रह्म दा सिंबल है। ओम लफ्ज़ जिहड़ा ना कोई इहदा कोई शब्द नहीं हैगा, ये सिंबल है, इहदा कोई अर्थ नहीं हैगा। ओम जिहड़ा ये एक सिंबल है। वो ओंकार जिहड़ा ना प्रति शाखियां दे विच और बाकी उपनिषदां दे विच इस दी वरतों हुई है ते इस नूं ब्रह्म दा समानार्थक तौर ते मन्निया गया। ते ब्रह्म फिर की है, असली प्रॉब्लम तो यह हुंदी है कि जिहड़े साडे ऋषि ने ते जिहड़े साडे गुरु ने और भगत ने, इन्हां जिहड़ी ये ब्रह्म दे हवाले नाल ना एक चिंतन दी सांझ जिहड़ी बनदी है। इस करके सानूं पहलां तां इह देखना पैंदा है कि गुरबाणी जिस हकीकत नूं परम बनदी है उस दा की लक्षण है। यानी साडी जिहड़ी भारतीयां दी दार्शनिक सोच का मूल आधार जिहड़ा है वो एक ऐसी होंद है जिहड़ी हस्ती भी है ते होंद भी है। यानी ब्रह्म की हैगा, ब्रह्म हैगा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तुसीं मतलब दी परिभाषावां अगर तुसीं देखो ना तुहानूं पता लगेगा ਉਹਦੇ चों कि ब्रह्म का मतलब हैगा कोई होंद, कोई मतलब हस्ती ऐसी नहीं है जिहड़ी संसार तो पार रहती है। ये ब्रह्म जिहड़ा है ये एक अल्टीमेट रियलिटी का सिंबल बनता, अखीर ते इत्थे नतीजे ते पहुंचदे। फिर बाकी जिहड़ा तुसीं कह सकते हो कि गुरबाणी दे विच बाणीकारां ने बाणी के महत्व बारे भी गल्लां कीतियां ने कि धुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। तो सगली चिंत मिटाउण दी तां फिर गल ऑर्डनरी डिस्कोर्स विच तां हो नहीं सकदी। ते इस करके जे ब्रह्म जिहड़ा एक परम चिहन है, परम चिहन कह लो या एक प्राइम सिंबल के तौर पर कह लो, तो ये गुरबाणी नूं देखण दे लई सानूं एक दिशा प्रदान करता है कि एक ऐसा डिस्कोर्स है जिहड़ा फाइनल मीनिंग अल्टीमेट कंसर्नस दे नाल जुड़िया है। यानी मनुखी जीवन दे एक तां हैगे समाजिक ते व्यवहारिक सरोकार हुंदे ने, उन्हां सरोकारां दी जिहड़ी कविता है वो सधारण कविता बन जाती है। पर जदों बाणीकार जिहड़े ने वो भावें गल यथार्थ दी कर रहे हो पर उन्हां दा फोकस परमार्थ तो हुंदा है, परमार्थ दे नुकते तो वो बंदे नूं देखदे ने। परमार्थ कोई उपरली चीज़ नहीं है, कोई मैटाफिजिकल चीज़ नहीं हैगी। खूबसूरत गल यह है कि जिहड़ा साडा भारतीय सभ्यता का चिंतन का फोकस है वो बहुत रियलिस्टिक है। उहदे वास्ते किसी सुपरनैचुरल होंद नूं मनण दी लोड़ नहीं। मतलब बाकी धर्म जिहड़े जिन्हां विच हुंदा ना कि पहला ये मनो भी रब हैगा ते फिर गल अगे तुरेगी। साडे लई ब्रह्म नूं मनना या ना मनना कोई इशू ही नहीं हैगा, क्योंकि ब्रह्म तो वो है, वो होंद है, समुची परम होंद है जिहदे विच असीं रहना है, जिहड़ी साडे अंदर भी है ते बाहर भी है। यानी वो की है, आपे नेड़े आपे दूर आपे सर्व रिहा भरपूर। साडा जिहड़ा अल्टीमेट रियलिटी का कॉन्सैप्ट है ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनीवर्स के बहुत नेड़े है। तो उत्थों असीं गल अपनी शुरू करते हैं और उस सारी देखो जिन्ने साडे भारतीय दर्शन के मूल सरोकार की ने, एक ब्रह्म है, उहदे विच जीव रहिंदे ने ते उस सृष्टि है। ब्रह्म जगत ते जीव ये तीन एलीमेंट दे नाल
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਕਯੁਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੌਜੀਕਲੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ